हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ राशि एंड पिक अ बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। हाँ जी, इस बारे में बर्थ मंथ्स भी रखने वाली हूँ। अरे टॉपिक मैंने नहीं बताया, वैसे तो आपने देखा है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। तो टॉपिक जो है आज का वो ये है कि दिसंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा हम सभी लोगों के लिए। तो अब ये रीडिंग करती हूँ, राशियों के आधार पर होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि पिक अ राशि रीडिंग है। तो जिनको राशि का पता है वो राशि अपनी पिक कर लें, और जिनको राशि का पता नहीं है वो बर्थ मंथ्स अपने पिक करेंगे, रीडिंग देखेंगे। लेकिन जिनको राशियों का पता है वो बर्थ मंथ्स पर नहीं जाएंगे, ये उनके लिए नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, ये सभी लोगों को मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन काम करती है, मान लीजिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे और मैंने कहा ये वो लोग चूज कर सकते हैं जिनकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है, और दूसरे ऑप्शन है वो उनके लिए जिनको इंट्यूशन का पता ही नहीं है कि होती क्या है। बहुत से नए लोग आते हैं, वो उनको समझ भी नहीं आता कि इंट्यूशन क्या है, कैसे काम करती है, उनके लिए। लेकिन क्या करेंगे लोग, जिनकी इंट्यूशन काम करिए वो भी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ दी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्यों दूसरे ऑप्शन पे जाना है? क्यों आपकी लाइफ में वैसे दिक्कतें कम है क्या जो और बढ़ानी है आपने? ओके, तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा ऑप्शन रखते हैं हम, उस पर आपको नहीं जाना है। और अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है, काफी सालों से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने इंट्यूशन को लेकर, तो इंट्यूशन पर काम करो भाई, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, तो वो उस पर मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑप्शंस पिक कर लो, क्योंकि भाई आपकी जर्नी ऐसी है, पग पग पर आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। ऐसे अगर खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो किसी और को ही देखते रहोगे कि कोई हमें बता दे कि हम क्या करें, है ना? तो ऐसे तो होगी आपकी जर्नी, फिर तो बस बढ़ लिए आप, जहां हो वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है, मेहनत करो अपनी इंट्यूशन पर। और मैंने आपको कई सारे तरीके भी बताए कि कैसे करना है। मेडिटेशन करना है, थर्ड आई चक्रा के लिए अलग से काम करना होता है, आपको योगा करना होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। वे बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई लेक्चर्स दे रही है, बट ये लेक्चर्स आपके भले के लिए है। बेशक बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर आप सोचोगे ध्यान से कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, खुद के लिए तो नहीं बोल रही, मेरा तो इतना वक्त चल रहा है ना, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कायदा तो ये कहता है। ओके, सो बर्थ मंथ्स मैं उन लोगों के लिए रख रही हूँ जिनको राशि का पता नहीं है, लेकिन बर्थ मंथ तो अपना पता है ना, तो वो ये है कि रीडिंग देख लेंगे, उनको हेल्प मिल जाएगी। ओके, इसके बाद भी गाइस जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हैं। तो जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती उनको जाने दें, जो रेजोनेट करता है उसको रखें, और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। क्योंकि कोई भी ऐसा गाइडेंस मैं नहीं देती हूँ जो कि अगर आपसे बाई चांस रीडिंग अगर 40% भी रेजोनेट करी तो आपके मन में सवाल आते हैं, गाइडेंस है हमारे लिए या फिर नहीं है। सभी के लिए गाइडेंस है, मतलब वो साइड इफेक्ट्स उसके नहीं है। अगर इतू सा भी रेजोनेट करता है ना, तो भी आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। ओके, आपने देखा होगा जो मैं अभी स्पेल कार्ड्स लेकर आई हूँ, उसमें भी स्पेल ऐसे हैं कि कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, या तो फायदा हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ठीक से नहीं कर पाया, मन से कर लिया, विश्वास के साथ कर लिया, तो काम बन जाएंगे फटाफट से, लेकिन साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं गाइडेंस भी वैसे ही देती हूँ। कई लोगों का सवाल रहता है कि हमसे अभी 40% ही हुआ या हमें 60% ही रेजोनेट हुआ, तो आपने जो गाइडेंस दिया वो फॉलो करना है क्या? बिल्कुल करना है भाई। मैं जो गाइडेंस देती हूँ उससे अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, राइट? ये है, तो गाइडेंस फॉलो करिएगा। ओके, इसके अलावा गाइज, और वैसे तो ये है कि 100% रेजोनेट करेगी ही करेगी, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमाल कर दूंगी, मैं इंसान हूं, जैसे हम सभी एक जैसे ही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं प्रार्थना करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों का जवाब यहाँ से मिल जाए। अब उसके बाद भगवान जी की मर्जी है ना। यस, इसके अलावा गाइज जर्नलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल या मेल देखें। आप जिस भी जेंडर कैटेगरी में आते हो आप देख सकते हो रीडिंग। बोलने में हो सकता है आपको लगे कि मैं सिर्फ लड़कियों को बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, मतलब उनको चीजें समझा रही हूँ, जो भाई लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए भी है। लड़की हूं तो बोलने में वो एक टच आ जाता है, लगता है कि लड़कियां बात कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से रीडिंग देखो, गाइडेंस लो, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, मेल आईडी है वहाँ पर, वेबसाइट का लिंक है। जैसे पेड पर्सन रीडिंग्स आपको चाहिए तो उसका जो भी डिटेल है, स्टॉक है, वो सारा सब कुछ वेबसाइट पर आपको मिलेगा। नहीं तो मेल आईडी है, मेल आईडी पर जा सकते हो, वहाँ पर अपने सवाल रख सकते हो। आई मीन कैसे बुकिंग करनी है, क्या करना है। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए भी वेबसाइट पर बुकिंग होती है और इसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पर भी बताती रहती हूँ, तो आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी फ्री रीडिंग सेशन का कुछ होता है मैं वहाँ पर अपडेट कर देती हूँ और आपको पोस्ट भी मिलती है एवरीडे कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी, तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा। स्पेल वगैरह में शेयर कर देती हूँ, रेमेडीज शेयर कर देती हूँ, या आपको मोटिवेट रखती हूँ, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालकर कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो शेयर करती हूँ, ये सब कुछ है। ओके, तो मुझे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपडेट्स देती रहती हूँ, ये है। एंड गाइज, आपको क्रिस्टल्स वगैरह कुछ चाहिए तो वेबसाइट पर आप देख सकते हो। क्लींजिंग आइटम्स, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे अपना ऑरा क्लींस करें, तो सारा जो भी उसके लिए ज़रूरत होती है सामान का, तो वो सब कुछ स्टोर पर है, आप जाकर एक बारी चेक करो। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। ऑलराइट गाइज, तो हम रीडिंग अभी शुरू करेंगे कि भाई जनवरी का, सॉरी दिसंबर, जनवरी पे पहुंच गई, दिसंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा हम सभी लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। एंड गाइज, मैं लाइव आती हूँ तो ज्वाइन करना ना भूलें। हो सकता है कि मैं कुछ देर में लाइव आऊँ या फिर तो कल आऊँगी, देखते हैं, लेकिन आती रहती हूँ क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद है। मैंने देखा, मुझे पता लगा, मैं लाइव आती हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ सामने से बात कर पा रहे हैं, वैसे लगता है कि अरे दी कितनी दूर है लाइफ में लगता है कि हाँ एक अपनापन सा रहता है। पूछा मैंने लोगों से तो मैं इसलिए आ जाती हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर करें अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है। चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हो गई बातें, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो मैंने आपको बर्थ मंथ्स तो दिखाए नहीं थे तो मैं वापस आ गई हूँ। ओके, तो ये बर्थ मंथ्स हैं, या तो आपको राशि का पता है तो राशि के आधार पर देख लेना, नहीं तो ये बर्थ मंथ्स हैं। ये पहला है, ये आपका दूसरा ग्रुप हुआ, ये आपका तीसरा ग्रुप है और ये आपका चौथा ग्रुप है। नन्नू नन्नू से मैंने तैयार करे हैं ये। ओके, तो इनमें से आप चूज कर लो। इतना एक्साइटमेंट में मैं भूल गई कि मुझे कार्ड्स दिखाने हैं। ठीक है, तो या तो आप राशि चूज कर सकते हो, जैसे पहला हो गया फायर, पहला अर्थ हो गया, दूसरा फायर है, देन आपके लिए वाटर है एंड देन एयर है। इस तरीके से मैंने तैयार किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस आधार पर चूज कर सकते हो, मतलब बर्थ मंथ देखकर चूज कर सकते हो कौन सा ग्रुप आपका रहेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। चलो देखते हैं। हाय गाइस, तो जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, जिनको राशि का पता नहीं है और जिनके बर्थ मंथ्स हैं अगस्त, अप्रैल एंड दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, चलो जी, तो सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स में लूंगी क्योंकि वहां से मुझे एनर्जी देखनी है आपके लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। पहला कार्ड यहाँ पर आता है डोर टू वैल्यू। वाओ पहला कार्ड ही इतना प्यारा आया है। अगला देखते हैं। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पर आया है आपके लिए द सन। ओके, एंड यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो ये रहते हैं आपके कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो देखते हैं। ओके, फोर्थ चक्रा, दिल का मामला है, दिलवर ओके, कुछ कार्ड्स मैं और देखना चाहूंगी और बाद में और भी हैं। ये तो ऑरिकल कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड भी है। लेट्स सी, दिसंबर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी।
ओके, डो टू वैल्यू के साथ जाएगा। एक और देखते हैं कार्ड। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज pouring into my life। अगला कार्ड है प्लांटिंग सीड्स, कल्टिवेटिंग, प्लांटिंग, बाजी। हमारा थर्ड कार्ड हमें क्या कहता है, लेट्स सी। सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द fertile soil of soul। क्यूट सा यहाँ पे बर्ड बना हुआ है। अगला है यहाँ पर रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। ओह वाह, लाइट पर्पल। ये वाले पर्पल को क्या कहते हैं गाइस, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा। पर्पल ही है ना ये? ओके, और एक कार्ड यहाँ पर आता है, ऑलराइट, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। वेरी नाइस। ओके, सो ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हुए, लिसनिंग विथ योर हार्ट। आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ओके, और यहाँ पर भी वही था, मैंने बोला था ना इस वाले कार्ड के साथ में कि दिल का मामला है, और यहाँ पर भी वही मैसेज आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी आपकी बहुत ही सुंदर रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, हेल्दी एनर्जी है, क्योंकि सन है यहाँ पर, स्ट्रेंथ भी है। तो इसका मतलब है कि हीलिंग आपकी हो जाएगी दिसंबर में। हो सकता है अभी से आपने कुछ करना शुरू किया हो, किसी से हीलिंग ले रहे हैं या खुद से ही कर रहे हैं। हीलिंग मतलब कोई भी हीलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है, और ऐसे आपने कुछ योगा मेडिटेशन ट्राई किया, या जिम जाना शुरू किया, या अपना डाइट का आपने सोचा है कि भाई मुझे सुबह कितने बजे तक नाश्ता लेना है, लंच का टाइम क्या है, डिनर का टाइम क्या है, और किस तरीके का जो आपका जो डाइट है वो होना चाहिए, कि प्रोटीन कितना है, विटामिन्स कितने हैं, वो सब कुछ सोचना शुरू किया आपने। इससे पहले आपको सिर्फ ये था कि टेस्ट होना चाहिए और सारी चीज़ें होना हो, तो उसमें हो सकता है अभी आपने बदलाव किया हो। नहीं किया है तो दिसंबर में आप करेंगे फॉर श्योर। ओके, जिन लोगों को बीपी का दिक्कत है वो पक्का करेंगे। हाँ, मतलब ऐसा है कि हो सकता है उनको कोई डॉक्टर या कोई फ्रेंड है वो ये बोले कि ये क्योंकि आपका काम ऐसा है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहता है, तो ये समस्या इन फ्यूचर आपको हो सकती है। तो बेहतर होगा आप अभी से अपना डाइट प्लान जो है सेट करें, जिससे कि दिक्कत ना हो। ओके, और अगर आपको ये दिक्कत है तो दिसंबर में वो ठीक होती हुई नजर आएगी। कुल मिला के हेल्दी एंड हैप्पी एनर्जी है आपकी दिसंबर में। खुश हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और जब ऐसा होता है ना, जब हम अंदर से खुद को हेल्दी महसूस करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर चिंता नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा दिल इतना खुश होता है कि भले ही कोई ओकेशन है नहीं है, फिर भी हमें नाचने का मन करेगा, गाने का मन करेगा। राइट, ये चीज़ होती है, हेल्थ से आता है, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें नाचने गाने का मन करेगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप डांस क्लासेस लें, या आपको अगर संगीत अच्छा लगता है तो उससे जुड़ा कोई कोर्स आप करें। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मॉडलिंग हो सकता है आप करें, या आपको प्रपोजल मिले मॉडलिंग का, ऐसा भी है। क्योंकि दिसंबर मंथ में मैं ढेर सारा पैसा भी आते हुए देख रही हूँ। ये पैसा आपके काम से भी जुड़ा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह का अगर कुछ चल रहा है, केस वेस चल रहा है, या जस्ट कोई फैमिली में बात चल रही है कि किनके हिस्से में क्या आएगा, तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है दिसंबर में। ये तो गारंटी है, क्योंकि नंबर्स भी वैसे ही आए हैं। 1 आया है यहाँ पर, 8 नंबर भी बन रहा है आपके लिए, 4 भी बन रहा है, 5 भी है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं अबंडेंस के होते हैं। मतलब अबंडेंस से मेरा मतलब है वेल्थ, ठीक है। अबंडेंस में तो हर एक चीज़ आ जाती है फिर, लेकिन आप ये वेल्दी नंबर्स हैं।
तो कहीं ना कहीं पैसा भर भर कर आपको मिलेगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे, इस वजह से भी आप पॉजिटिव हो। बिजनेस कर रहे हो तो अचानक से आपको ग्रोथ देखने मिलेगी जो कि अभी तक रुकी हुई थी, आई थिंक ऐसा होगा। और जब सब कुछ सेट होगा तो वही है, फिर दिल की आप सुनोगे। यही होता है, चीजें अच्छी होती हैं फिर दिल नाचता है, झूमता है, तो वो आप करते हुए नजर आ रहे हो। ये भी मैं देख रही हूं कि आप ना स्टैंड लोगे तो खुद के लिए या किसी और के लिए। मैं आपको लोगों के सामने आते हुए पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखते हुए देख रही हूं। ये है, हो सकता है ये आपके सोल पर्पस को लेकर हो, मतलब जो आपका सोल पर्पस है ना वो थोड़ा हटकर है। तो आप जब भी उस विषय में कुछ काम करते हो तो लोग हो सकता है आपके विरोध में बोलते हो, राइट, लेकिन इस बार आप सुनोगे नहीं। यस बाकी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है डो टू वैल्यू एंड कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी का, जैसे कि यहाँ पर मैसेज है द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग टू माई लाइफ, तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ पर है अबंडेंस, ओके। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए अबंडेंस में एक्चुअली सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप अबंडेंस की डेफिनेशन क्या देते हो। अबंडेंस की डेफिनेशन अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे लिए सब कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, लव, सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 80% लोगों के लिए और 90% हो सकता है लोगों के लिए वेल्थ से जुड़े जो भी उनके विशेज होंगे, ड्रीम्स होंगे, जो मैनिफेस्टेशन होगी, उन्होंने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है कि एग्जाम क्लियर कर लें, उनका जॉब लग जाए, इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर लें, एंड बिजनेस में अच्छा कर लें, जो बिजनेस शुरू किया है उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए या पार्टनरशिप हो जाए, उससे जुड़े जो रिजल्ट्स हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, आउटकम है, वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि डो टू वैल्यू भी है साथ में। तो पैसा भर भर कर आने वाला है। ये ना कई बार डो टू वैल्यू का जो कार्ड है ये भी मैसेजेस देता है कि प्रॉपर्टी से जुड़े जो काम है वो आपके पूरे होंगे। जैसे कोई केस चल रहा है तो आप जीत जाओगे, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो तो आपने कुछ सोच के रखा है कि इतना अमाउंट तो रहना चाहिए, इसका इतना तो मुझे मिलना चाहिए, तो वैसा आपको कोई तो बंदा मिल जाएगा जो उतने जितना आपने सोच के रखा है उतने में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ले ले, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या आप ना आपको फैमिली की तरफ से अगर कोई बातचीत हो रही है कि भाई इतना इतना सभी के हिस्से में आना चाहिए, भाई बहन सभी लोग हैं, तो वो एक लाभ आपको हो सकता है कि भाई आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से या किसी की भी तरफ से आपको वो लाभ हो, कोई घर मिल जाए, है ना, या मान लीजिए आपने कोई भी अचल संपत्ति जो हम कहते हैं उसका लाभ आपको दिसंबर में हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है। और ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट तो किया है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि इसी के साथ साथ कुछ नया भी आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपकी एक विश पूरी हो जाएगी, राइट। हाँ, अगर आपने 1111 पोर्टल पर कुछ मैनिफेस्ट किया है तो उसके भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ में ना आप में जोश आ जाएगा कि ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी काम करती है, मन्नतें भी काम करती हैं, तो फिर कुछ नया आप मैनिफेस्ट करोगे। और अब की बारी जो मैनिफेस्ट करोगे वो जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। अगर आपको हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कि आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी जर्नी को समझे, तो उसके लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करते के साथ ही वो व्यक्ति मिल जाए, या पेरेंट्स से अगर आपको प्यार नहीं मिला तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्विकली आपको मिलेंगे, जैसे 8 से 10 दिनों में, 8 to 10 डेज में, ठीक है, ऐसा होगा। सन के साथ में रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का भी आपके लिए कार्ड आया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, खुश रहेंगे आप, संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि काफी सारी आपकी विशेस जो हैं, आपकी ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो रहे होंगे दिसंबर में, तो ये रीजन है। और हो सकता है क्रिसमस आपका फेवरेट हो फेस्टिवल, तो उसको भी सेलिब्रेट आप करेंगे, तो सेलिब्रेट भी करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आप किसी एंजल से कनेक्ट भी हो जाओ, क्योंकि क्रिसमस नाइट हम सभी को पता है बहुत ही स्पेशियस होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। तो मैंने जब शुरू किया था अपना स्पेल वर्क मैनिफेस्टेशन तो क्रिसमस ही था ऐसा है। और बच्चों के बीच में रहता है ना क्रेज है कि हाँ सेंटा आएगा, कुछ तो देके जाएगा,
तो अगर वो ना भी हो फिर भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है। लोगों को पता होगा। आप लोग बताओ, आपको क्रिसमस कैसा लगता है? जब मैं छोटी थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अभी भी लगता है। मैं अभी भी बच्ची बन जाती हूँ, मैं करती हूँ बच्चों जैसे काम। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ ये हरकतें मेरे अंदर रहेंगी। तो करती हूँ मैं। मेरे फ्रेंड्स को पता है क्रिसमस आता है मैं फुदकने लग जाती हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा है क्या? आप लोग बताइए कितने लोगों को अच्छा लगता है क्रिसमस। तो वही है, आप सेलिब्रेट करोगे और इस दौरान एक कनेक्शन सा लगता है हमें। ऐसा लगता है जैसे आसपास हमारे एंजल्स हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें मैसेजेस दे रहे हैं। और क्रिसमस नाइट पर मैं ज़रूर मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं उस रात को। तो हो सकता है आप मेडिटेशन करें, आपको भी मैसेजेस मिले और गुड न्यूज़ हो, तो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएं कि ओके हमारा ये काम भी होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी यूनिवर्स से, या गॉड से, या एनर्जी से, या आपकी मैनिफेस्टेशन से। तो ये सब कुछ होगा। तो सारे कार्ड्स अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूं, आप खुद अगर देखो इनको कुछ देर के लिए, तो आपको महसूस होगा कि दिसंबर का महीना आपके लिए कितना पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, मैं अगर ना भी बताऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कार्ड्स आपको खुद वो एनर्जी देंगे कि यार कुछ तो कमाल का होने वाला है। एंड हाँ, यहाँ पर 2 बारी कार्ड्स ऐसे आए हैं, 2 नहीं 3 है। एक तो ये है और 2 जो बॉटम ऑफ द डेक थे, दिल की बात कर रहे थे। तो दिल के मामले में भी आपको सक्सेस मिलेगी दिसंबर में। काफी सारे लोगों के लिए मैंने कहा है कि आप मैनिफेस्ट करोगे उसके बाद, और बाकियों के लिए ऐसा है, मतलब 40% लोगों के लिए ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट करोगे और 8 से 10 दिनों में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकियों के लिए ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर चुके हो तो आपका काम दिसंबर में बन जाएगा। प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। एंड किसी को वापस चाहते हो अपने जीवन में, तो वो विश भी आपकी दिसंबर के महीने में पूरी हो जाएगी गाइस। ठीक है, एंड आई से आमेन। आप लोग भी कहिए, अफर्म करिए इसको। मैंने कल भी सेशन में बोला था कि जब भी आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग आती है आपको तुरंत उसको अफर्म करना होता है। ठीक है, अफर्म करने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लेसिंग्स है मैंने इनको लॉक कर लिया अपने लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये विश्वास के साथ कि हाँ जो हमारे कार्ड्स में अभी आ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि कार्ड्स है भाई नेगेटिव भी आते हैं, आपको पता है। अब पॉजिटिव आए हैं तो आपको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए और उस एनर्जी को पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स का प्यार मिल सकता है दिसंबर के मंथ में, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को गुड न्यूज मिले। यानी कि अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो आपकी ये इच्छा भी दिसंबर में पूरी हो जाएगी। और ये बेबी काफी पावरफुल होगा क्योंकि दिसंबर के मंथ में आया है। हाँ जी, ऐसा है, तो काफी पावरफुल होगा। एंड चांसेस हैं कि जो आपका बेबी रहेगा उसका डेस्टिनी नंबर रहेगा 9, या फिर तो 8 या फिर 9। इसी मैं अभी बात करी थी, और यहां पर आया है नंबर 8 के साथ में मैनिफेस्टेशन। तो ढेर सारी जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड एक चीज और देखो, ये देखो नंबर 9, मैं अभी आपको बोल रही थी कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा, आपके जो भी अधूरे काम है वो बनेंगे। एक चीज और है, एक मैसेज मुझे और मिला कि अगर आपकी जैसे कोई मान लीजिए कोई काम है वीजा से जुड़ा हुआ, पासपोर्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है, घर बदलने से जुड़ा हुआ, ऑफिस लेने से जुड़ा हुआ, ऑफिस बदलने से जुड़ा हुआ, और वो काम अटका है। जैसे एक वो रहता है कि हमने शुरू नहीं किया, करने वाले, एक रहता है कि हमने शुरू किया वो अटक गया, फिर शुरू किया फिर अटक गया। तो उससे जुड़ी गुड न्यूज आपको देखने को सुनने को दिसंबर में मिलेगी। ओके, ये है, काम आपका बनेगा। एंड अगेन सी आपके लिए बना कैसे है, सी येलो येलो। ठीक है, थोड़े से प्रयास आप करेंगे और आपके जो काम आपको ऐसा लगता है कि पूरे हो ही नहीं सकते, वो पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। क्रिएटिविटी दिखाने का मौका आपको दिसंबर में मिलेगा, तो पीछे ना रहें, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। यहां से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। Time of guilt and shame ends now. Forgive yourself, begin to love yourself just as you are. तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा खुद को किसी बात के लिए ब्लेम कर रहे हो, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो, गिल्ट से भरे हुए हो, तो आपको बोला गया है बस हो गया,
जितना आपको गिल्ट रखना था रख लिया, जितना आपको शर्मिंदा होना था आप हो लिए। समय अब ये है कि आप खुद को माफ करें, दूसरों को भी माफ करें और आगे बढ़ें। ये आगे बढ़ने का टाइम है। आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब इस एक्सपीरियंस को आने वाले दिनों में जो भी चीजें आपके साथ होंगी उसमें इसको यूज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। आपने ये पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि हाय मेरे से ये गलती हो गई, अब तो बस मैं रोती रहूंगी या रोता रहूंगा। ओके, तो ये गाइडेंस है जिससे भी रेजोनेट हो, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं। आपने कुछ अनोखा नहीं, ऐसा नहीं कर दिया कि अरे बाप रे मतलब इसने तो गलती कर दी, अब इसको तो बहुत काला पानी भेज दो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी से गलतियां होती हैं, सो इट्स ओके, इतना भी मत उसको बढ़ाओ चढ़ाओ, ठीक है। You are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction and be open to new experiences. तो आपको बोला गया है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी है एंड स्पिरिचुअल साइकिल है और आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे दिसंबर में। आपको बोला भी गया है कि आप उसको एक्सपीरियंस करो, जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ दो, एक नया डायरेक्शन पकड़ो और इस नए अनुभव के साथ में अब क्या प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए वो आप सोचो। तो दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। आपको बोला जा रहा है पास्ट छोड़ो और नई प्लानिंग के साथ में, नई जर्नी के साथ में, नए साइकिल के साथ में, नए स्पिरिचुअल पैटर्न के साथ में आगे आपको बढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एक गाइडेंस के लिए हम कार्ड और निकालेंगे। क्या आता है? फॉलो योर विजन। आपको बोला गया है नेवर लॉस साइट ऑफ व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको बोला गया है कि जो भी आपको विजन्स आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, उनको यूं ही छोड़ो मत। हो सकता है आपको लगता हो अरे कोइंसिडेंस था, अरे मैं तो सैड हूं इसलिए हो गया, या अरे ये चीज मैं चाहती हूं या चाहता हूं इसलिए मुझे ड्रीम्स में दिखाई दिया। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको बोला गया है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रही है और इस तरीके के साइंस आपको दे रही है। सो आपको उनको समझना है, चाहे तो आप डायरी में लिखें, उनको ऑब्जर्व करें, जानने की कोशिश करें कि इनका मतलब क्या होता है, उसके साथ आगे बढ़ें। अगेन आपके लिए सन का कार्ड आता है एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए आता है एक तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स हैं फॉर यू। तो खुशियां भर भर कर हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। सो एक प्यार भरी एनर्जी है, हेल्दी एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है तो फैमिली के साथ में भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फन की एनर्जी दिखा रहा है। एक तो मैसेज ये होता है कि कुछ अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं आप इधर उधर भटक रहे हो, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। आप कहीं ना कहीं इंजॉय करोगे दिसंबर के मंथ को, और कुछ नया शुरू भी कर सकते हो, कोई कोर्स वगैरह, ठीक है, डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए। तो आपके लिए 2 बार ही सन का कार्ड आया है। आपको थैंक्स बोलना चाहिए मदर यूनिवर्स को। ऐसी रीडिंग पाने के लिए लोग तरसते हैं क्योंकि रीडिंग मैं करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग, तो मेरी आदत है जो होता है वही बता देती हूँ। कल ही मैंने एक रीडिंग करी तो जो था मैंने बताया, अभी बहुत पॉजिटिव नहीं था लेकिन फिर ये है कि लोगों को वो चीज़ ठीक भी लगती है। वो कहते हैं कि हाँ गाइडेंस लेने के लिए आए हैं तो हमें जानना है सच, ऐसा है। तो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, आपको खुश होना चाहिए। अगर मैं इतना बोल रही हूँ कि पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, नहीं तो मैं, आपको पता है, मैं बोल देती कुछ अगर अच्छा नहीं होता तो। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। आपको जो गाइडेंस मिला है उस पर ध्यान दें, जो भी पास्ट रहा है उसको भूल जाएं, एक नए तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत करने। वैसे भी ये जो मंथ है, दिसंबर का मंथ, मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि पूरे साल जो हुआ, मतलब इतने नवंबर तक जो भी हुआ, उस सब में मैंने क्या सीखा, मैंने क्या जाना, मैं कितनी बार रोई, किस वजह से रोई, या कितनी बार खुश हुई, किस वजह से हुई, वो सब कुछ डायरी में लिखती हूँ। तो निचोड़ जो होता है पूरे साल का ना, वो मैं डायरी में लिखती हूँ और एक वो मेरा लेसन बन जाता है कि ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा हमारा अगला साल, तो इस एक्सपीरियंस को मुझे कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से अपने जीवन को सुधारना है या लोगों को गाइड करना है। अपने खुद के जो एक्सपीरियंस मेरे रहे होते हैं एक साल में, उसको फिर मैं दूसरे लोगों को सिखाती हूँ कि भाई मेरे से ये गलतियां हुई, आप लोग मत करना, या भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये काम कर गया, तो आप ये कर सकते हो।
ओके ये सब कुछ होता है। तो वैसे आपको भी करना है, पूरे साल में क्या क्या हुआ डायरी में लिखो। अब इतना टाइम तो आप हम सभी को निकालना चाहिए, अभी आपको इतना भी टाइम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है आपके लाइफ स्टाइल में। तो अगर आप इतने बिजी हैं उसके बाद भी आप चाह रहे हैं कि आप सुकून में रहें तो मुश्किल है, ठीक है, मामला फिर ढीला है। तो आपको कुछ तो समय निकालना है, 2-3 घंटे अपने लिए। नहीं अगर निकाल पा रहे हैं तो फिर करो, आई मीन इतना भी बिजी रहना अच्छी बात नहीं है। तो टाइम निकालो और अपनी डायरी में लिखो, भाई साल में मैंने हर महीने में मेरे साथ इस महीने में ये चीज़ हुई, इस महीने में ये चीज़ हुई, इस महीने में ये चीज़ हुई और मैंने इससे ये सीखा। तो जब आप उसको नोट डाउन करोगे और नीचे वो जो सीख आपने लिए वो लिखोगे ना, और जब उसको वापस से पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, जब उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार इतने एग्जाम्स थे और मैंने ऐसे करके पास किए हैं, राइट। आप सबको ये करना है, मैं ये करती हूँ। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो सुनकर। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर आपसे ये रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, एंड इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। एंड गाइज लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक्स पर ध्यान नहीं देते हैं ना तो यूट्यूब को थोड़ा ऐसा लगता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं छोड़ देते हैं वीडियो, ऐसा। तो लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे इतना तो पता है कि मेरी फैमिली कैसी है, लाइक्स करने में पीछे नहीं है, लेकिन हाँ भूल जाते हैं लोग, क्योंकि हाँ ये साल थोड़ा रहा है टफ। सो आई नो, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे पता है लोगों के लाइफ में बड़े बड़े झटके उनको मिले हैं, ये साल था भी ऐसा। आप लोगों की बात तो मैं क्या करूँ, मेरी खुद आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। है ना, पापा नहीं है तो बड़े बड़े झटके मिले हैं, हम सभी लोगों को मिले हैं। सो क्या कर सकते हैं, लाइफ तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, है ना, खुश रहते हुए। ऑलराइट गाइस, तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से फैमिली को बढ़ाएं। नया साल आने वाला है, हमें फैमिली भी अपनी बड़ी करनी है, लोगों को हील भी करना है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी हीलिंग करें लोगों की, खुद के साथ साथ। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज दूसरों के बारे में भी सोचें, ठीक है। एंड हाँ, चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है, तो फटाफट से आपके जो पुराने कपड़े हैं, बर्तन है घर में, जो भी है आपका पुराना सामान, वो फटाफट से हमारे एड्रेस पर भेज दें। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, या जो कमेंट रहता है ना वहां पर पिन कर दूंगी, तो उस पर आप भेज सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पाइल है उसे देखते हैं। आपको फिर से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज की हैं राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बर्थ मंथ्स ये चूज करे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। दिसंबर का जो महीना है कैसा रहता है फॉर यू। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगी आपके लिए। ये कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है भाई, क्या है दिक्कत? ओके अभी ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि भाई कैसे एनर्जी रहेगी आप लोगों की। बाकी के सारे कार्ड्स फिर बाद में देखने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आ चुका है द सन का। कंग्रेचुलेशंस। और देखते हैं क्या है क्या है क्या है। इसलिए सैजिटेरियस, भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। दिसंबर के मंथ में पूरा साल तो आपने अच्छे से सबकी क्लास ली है, लेकिन दिसंबर में सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं बस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, we have 5th chakra, Archangel Gabriel. And then we have anxiety. Okay, कुछ कार्ड्स में और निकालूंगी। डिसीट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक।
अगला जो हमारा डेक रहेगा वो ये वाला रहेगा। एंड हाँ गाइज, आप लोग पूछ रहे थे फ्री रीडिंग सेशन का, करती हूँ ना, मैं करती हूँ। अभी तो लाइव आके भी करती हूँ यूट्यूब पर। आप लोग बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप यूट्यूब पर आओ, तो मैं आ रही हूँ, आप लोग ज्वाइन किया करो। ओके, मुझे पता है सभी लोग रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए फ्री रीडिंग सेशंस रखती हूँ मैं। तो आप लोग क्यों नहीं आते, ज्वाइन क्यों नहीं करते? हाँ, ये ज़रूर है कि सभी के सवालों का जवाब एक ही सेशन में नहीं मिल जाता, क्योंकि आधा घंटा देती हूँ, कभी 1 घंटा देती हूँ, तो उसमें नहीं कवर अप हो जाता है, मतलब हो पाता है, तो बार बार आती हूँ। लेकिन वही है, आपको फिर अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या कहा चाहते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। Okay, accepting what is, accept and embrace my inner majesty. Alright. कितने सुंदर सा कार्ड है। अच्छा, ये हम लोग जब कॉलेज में थे और जो क्लास होता था ड्राइंग का, आर्ट का, उसमें ऐसे ही बनाते थे ना वो लोग जो हमारे टीचर्स थे। आप लोगों को याद है? सर्कल बना के फिर बीच में एक रोज बनाना या कोई भी फूल बनाना, उसको कलर करना। ये कार्ड्स बड़े प्यारे लगते हैं। ओके, और देखते हैं। अगला है आपके लिए मैसेज, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। ओके, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस। हैवी हैवी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और देखते हैं। Embracing the future. All right. Powerful रहेगा आप लोगों के लिए तो मंथ। Believing in magic. True magic is bonding in my life. Okay. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लुकिंग डीपर। हाँ, मैंने कहा ना, सी क्रिस्टल्स भी हैं यहाँ पर ढेर सारे। सो एरीज लियो सजिटेरियस, सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए है, जो आपकी एनर्जी बता रही है उसके आधार पर, वो ये कि आप जो हो और जैसे हो, आप खुद को वैसे स्वीकारने वाले हो दिसंबर के महीने में। हो सकता है कि अभी तक क्या हुआ हो ना, इस साल में स्पेशली आपने बहुत ज्यादा वैसा बनने की कोशिश करी हो जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते थे, आपके फ्रेंड्स चाहते थे, या जहां आप काम करते हो वहां पर, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो वहां पर लोग आपको बोलते हैं, आपके बॉस बोलते हैं चेंज हो, ये चेंज करना चाहिए। तो पूरा साल आपने कोशिश करी सभी की मन मर्जी का करने का, लेकिन दिसंबर में, और उसमें एक रीजन ये भी था, आपको ये लगता था कि हाँ आप में कमी है, अगर कमी नहीं होती तो ये लोग क्यों बोलते, वो वाली चीज। लेकिन दिसंबर में कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये बस एक कार्मिक साइकिल था, इसलिए ये लोग मिले, इन लोगों ने मुझे इतना बदलने की कोशिश करी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और आप जैसे हो आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करोगे। हाँ, एक मैसेज और भी है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई अपना हेयर स्टाइल ऐसा करो, अपने कपड़े ऐसे करो, वरना कौन ही पसंद करेगा, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले कि भाई इस तरीके से कौन आपको पसंद करेगा, थोड़ा तो अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा तो अपने फेस पर मेकअप लगाओ, एंड आपको बहुत पसंद नहीं है मेकअप वगैरह करना, ज्वेलरी पहनना, या फिर मान लीजिए आपको मान लीजिए कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं वो पसंद नहीं आते, है ना, आप कुछ ऐसा स्कर्ट, फ्रॉक्स एंड जो भी अभी का फैशन है उसको आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं आप साड़ी पहनो, आप सलवार सूट पहनो, क्योंकि फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो आप वो फॉलो कर रहे थे। या फिर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद हैं, आपको इस तरीके के जो ट्रेंडी जो ड्रेसेस हैं वो पसंद नहीं आते, लेकिन आपको बोला जा रहा है नहीं थोड़ा सा चेंज करो, अभी टाइम के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, वरना कैसे आपको कोई पसंद करे। वही चीज कि आप पर किसी का बोझ पड़ना, कि आप ऐसे बन जाओ तो आपको कोई पसंद कर लेगा,
वैसे बन जाओ तो कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो बहुत आपने ये चीज करी है पूरा साल। अभी दिसंबर में ऐसा होगा कि ठीक है, मैं जैसी हूं वैसी अच्छी हूं, जैसा मेरा रंग है मैं लकी हूँ उस रंग के साथ, भगवान ने मुझे वो रंग दिया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बाल जैसे भी हैं, मेरा बॉडी शेप जैसा भी है, जैसी भी दिखती हूँ, जैसे भी कपड़े पहनती हूँ, किसी को पसंद करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा या वो ऐसे ही पसंद कर लेगी, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसी नीड भी नहीं है, मैं खुद में बहुत खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं उस घुटन से आप बाहर निकलोगे इस महीने, दिसंबर के महीने में। और आपको पता है ये महसूस भी होगा कि आप यूनिक हो, मतलब आपको जैसा बनाया गया है ना, किसी पर्पस से बनाया गया है। ये नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका रंग ऐसा है, अरे ये ऐसे कपड़े पहनती है या पहनता है, अरे इसमें उतनी बुद्धि नहीं है, कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल और वो कुछ नहीं है, आपको ऐसा बनाया गया है फॉर सम रीजन, किसी पर्पस के लिए, किसी रीजन के चलते, ठीक है। और उस जगह आप ही फिट हो सकते हो, कोई और नहीं हो सकता फिट। भले ही वो आपसे कहीं ज्यादा होशियार क्यों ना हो, भले ही आपसे बहुत ज्यादा सुंदर क्यों ना दिखता हो, लेकिन वो जो पोजीशन है उस पोजीशन पर वो फिट नहीं बैठ सकता, ठीक है, ये चीज है। तो वो आपको समझ आएगा कि ये जगह तो मेरी है और मैं ही लेने वाली हूं या लेने वाला हूं। अभी जिसको पसंद करना है वो करे, नहीं करना है तो चलता बने। तो ये जो एक खुशी है, ये कहीं ना कहीं दिसंबर के मंथ में आप महसूस करोगे। दूसरा, आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूं। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आपका जो क्राउन चक्रा है, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो गूगल करो, क्योंकि पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए, कम से कम हमारी बॉडी के बारे में तो पता हो, ठीक है। तो जो 7 चक्रास होते हैं उसमें जो क्राउन चक्रा है वो कहीं ना कहीं अच्छे से वो मतलब काम करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये है, चाहे आप मेडिटेशन करो नहीं करो, योगा करो नहीं करो, हालांकि जरूरत होती है करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं होगा एक्टिवेट। तो जो मैसेजेस आपको मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, फटाफट से आप उनको ले भी पाओगे, समझ भी पाओगे, और क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, कैसे फॉलो करना है, वो भी आपको समझ आएगा विथ क्लैरिटी, ठीक है। तो दिसंबर के मंथ में एक तो ये चीज हो पाएगी, एंड आप एक अलग ही कनेक्शन यूनिवर्स के साथ महसूस करोगे। ये आपको लगेगा कि यूनिवर्स कई महीनों से या सालों से आपको कुछ तो करने के लिए कह रही थी, कुछ अपने में चेंजेस लाने के लिए या नहीं लाने के लिए मैसेजेस दे रही थी, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आप सुन लेते तो आज आप परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। वो चीज आपको रियलाइज होगी, और फिर उसके बाद आपका ऐसा कनेक्शन बनेगा यूनिवर्स से कि कोई भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आ ही नहीं सकता, आप कभी रुकोगे नहीं। वो जो एक एनर्जी रहती है ना स्टक रहने की, उस एनर्जी में कभी फंसोगे ही नहीं, ये होगा। अगली जो चीज दिसंबर में मुझे दिखाई देती है वो ये कि अब आगे से आप प्लान करोगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, और फ्यूचर जो भी रास्ता आपके लिए खोलेगा आप उस तरफ आगे बढ़ोगे, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए। कोई डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, कोई शक नहीं, कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली जिससे कि आपके कदम रुकें। आपके कदम बढ़ने ही वाले हैं। और एक चीज है, मतलब एक तो क्राउन चक्रा में देख रही हूँ आपका काम करते हुए बेहतर तरीके से, हार्ट चक्रा ओपन होते हुए, प्लस आपका थ्रोट चक्रा भी काम करते हुए मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि कई लोगों ने इस बारी हमारा जो स्टोर है, फैमिली स्टोर 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां से थ्रोट चक्रा के जो ब्रेसलेट्स हैं वो लिए हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अचानक से इन लोगों को कैसे ये रियलाइज हो रहा है कि हमें ये ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए या थ्रोट चक्रा पर काम करना चाहिए, क्योंकि उनके डिटेल्स में देख रही थी। तो हो सकता है कि वो लोग इस ग्रुप में हो। तो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने हमारे स्टोर से लिए तो आपका थ्रोट चक्रा काम कर जाएगा, आपने कुछ किया है थ्रोट चक्रा के लिए, ओके। तो वो उसका भी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बोलोगे। इससे पहले आप बोलते नहीं थे, झिझकते थे, समझ तो आता था कि क्या कहना है, लेकिन अंदर ही अंदर रखते थे। तो इस बार आप बोलोगे, अपनी बात कहोगे और आगे बढ़ोगे। और अगर कोई आपसे कहता है कि आप जो रास्ता चुन रहे हो वो गलत है, वहां पर आप पछताओगे, तो आप कहोगे ठीक है वो मेरी जर्नी है, मैं समझ लूंगी या समझ लूंगा। तो ये आप करने वाले हो, और फ्यूचर को ना पॉजिटिव रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हो, देखने वाले हो। प्लस बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको लगेगा कि अरे ये तो इम्पॉसिबल था, राइट। तो यानी कि एक मैजिक आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक मैजिक ऐसा भी होगा जिसको लेकर थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। अभी आप सोचोगे ऐसे कैसे, ऐसा कौन सा मैजिक है जिसको लेकर आप परेशान होगे।
बताती हूँ। हो सकता है कि आपने कभी मान लीजिए मैनिफेस्ट किया हो कि आपका जो एक्स है वो वापस आ जाए, तो उस मोमेंट में आपको ये लग रहा था कि वो वापस आ जाए, क्योंकि उसका वापस आना बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज तो आप बहुत पेन में हो। ओके, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला आपके लिए वो नीड खत्म हो गई, आपको लगा कि ठीक है, ऐसे इंसान को मुझे रखना भी नहीं है लाइफ में, बट दिसंबर में झट से वो आ गया। तो आपको फिर क्या लगेगा कि इसको मैंने एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना, क्योंकि वो जो इंटेंसिटी थी वो तो खत्म हो गई, राइट? कि ये था कि ये मैसेज कर ले, ये बात कर ले, इसके बगैर मैं कैसे रहूंगी या रहूंगा, तो वो इंटेंसिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस जगह से आपने हीलिंग कर ली आपकी, ठीक है। लेकिन अब वो तो आ गया, तो क्यों खुद की हीलिंग करी थी? मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो हो नहीं पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, जैसे उसकी शादी हो गई या वो किसी और कंट्री में चली गई या चला गया, तो कैसे हो पाएगा। तो मैजिक यही है कि अचानक से वो आ जाएगा, या कोई प्रपोजल, आपका कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी कभी और उसको आपने ना बोल दिया, फिर आपने मैनिफेस्ट किया, नहीं उस वक्त आई, अचानक से दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा वही अपॉर्चुनिटी, वही प्रपोजल। आप सोचोगे मुझे लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। तो ये भी एक स्थिति दिसंबर में बनती हुई नजर आ रही है फॉर यू। ओके, तो इतने सारे मैसेजेस थे आपके लिए दिसंबर के लिए। लेट्स सी और क्या है। तो दिसंबर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि होना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद को अंदर तक मतलब आप अंदर से क्या हो पहचान नहीं पाते। ओके, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है, डिसीट की एनर्जी है कि कोई व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है उसकी रियलिटी आपको पता चलेगी कि क्या है, मतलब कुछ तो कर रहा होगा आपके सामने, कुछ अच्छा, पीठ पीछे कुछ बुरा, रियलिटी। प्लस डिसीट का कार्ड ये भी हो सकता है, ये भी मैसेज दे सकता है कि आप जो हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो खुद को धोखा दे रहे हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जब आप अंदर से खुद को जानोगे ना, तो पता चलेगा आप कुछ और हो, बन कुछ और रहे थे लोगों के कहने पर। तो वो भी क्लैरिटी दिसंबर के मंथ में आपको मिलेगी। 11 नंबर है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि आप खुद पर फोकस करोगे। हो सकता है 111 भी आपको दिखता हो आजकल, या 1111 दिखता हो। मैं क्या हूं, मेरा महत्व क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा दिसंबर के महीने में, जो कि बहुत जरूरी है। ओवरऑल एनर्जी कहती है कि हरमित मोड में आप जाओगे, विच इज वेरी गुड फॉर यू। प्राइड, तो ये तो होना ही है, जब खुद को समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, तो प्राइड तो आना ही है। प्राइड का मूवमेंट तो रहेगा ही। और अगेन ये नंबर 10 बनाता है, सो अगेन वही 1 आ जाता है आपके लिए, एंड यहाँ पर फिर से 1 आ गया, न्यू बिगनिंग। तो एक नई शुरुआत है, नई जर्नी है, नई दुनिया है आपकी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। किस तरीके से कार्ड्स देखो ना कैसे लिंक कर रहे हैं। 1 1 1 1 1 यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही पावरफुल नंबर है, आप सभी जानते हो नंबर 1 का कमाल। Oh God. एंड यहाँ पर है फॉरगिवनेस, सबको माफ कर दोगे, सभी को। जिन भी आपको लगेगा ना कि इन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, इन्होंने भी मुझे अंधेरे में रखा, मैं क्या हूं मुझे कभी समझने नहीं दिया, तो वो सारी चीजें आएंगी माइंड में, लेकिन फिर आप माफ करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी है। मैं आपको बोल रही थी हरमित मोड, एनसी द हरमित का कार्ड आ गया यहाँ पर फॉर यू। एंड 4 ऑफ wands है जो कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि पास्ट की एनर्जी है, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6 यहाँ पर बनता भी है आपके लिए। सो 5 से 6 पर आ जाओगे। अभी तक आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है, लेकिन आपको फिर पता चलेगा कि वो जो बैलेंस आप चाहते हो, बैलेंस आप खुद से ही बना पाओगे, खुद के जोश से, पॉजिटिविटी से। एंड देन यहाँ पर आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो बैलेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, आप आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। गाइडेंस आपके लिए क्या है वो भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र जरूर आप लोग चैंट करिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ, पहला मैसेज है।
तो सक्सेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में, तो इसको सेलिब्रेट करें, इसको एंजॉय करें, खाली ना जाने दें। अगला मैसेज है आपके लिए, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, लर्न टू वैल्यू इट। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को समझना है, जानना है और उसकी वैल्यू करना है। अगेन यहाँ पर 9 और 1 10 बनता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपकी रहेगी दिसंबर में। खुद को जाने, पहचाने और उसको वैल्यू करें। अब किसी की नहीं सुनना है आपको, ठीक है ना। मैसेज यही है आपके लिए, इट्स टाइम फॉर अ चेंज। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। तो कोई डिसीजन आपको लेना है, फटाफट से लो और आगे बढ़ो। अब और देरी मत करो, क्योंकि ये जो समय है ये बदलाव का समय है, ठीक है। नंबर 5 है यहाँ पर। ओके, तो 39 यहाँ पर भी है आपके लिए, 39 यहाँ पर भी आया है। टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। Forgive yourself and begin to love yourself just as you are। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इस वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। सो सबको माफ करेंगे, खुद को भी माफ करेंगे, और आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, मुझे महसूस हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो आपसे। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, एंड रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। एंड वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और फैमिली को जल्दी जल्दी से बड़ा कर लें। एंड गाइज, शुरू करने वाली हूँ, सोच रही हूँ दिसंबर से, जो ग्रुप के लोग हैं, हरे कृष्णा ग्रुप के लोग हैं कि चैंटिंग शुरू करूंगी दिसंबर से। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो पार्ट बनना तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हो। जो छोटू वाला प्लान है, आई थिंक 29 का पर मंथ, वो ले सकते हो, ग्रुप में आ सकते हो। हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू करेंगे। तो आई विश सब कुछ अच्छा हो। हालांकि सर्दियां बहुत होंगी, लेकिन मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपने बर्थ मंथ चूज करे हैं जून, अक्टूबर एंड फरवरी, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो मंथ है दिसंबर का वो कैसा रहने वाला है। तो पहले तो मैं यहाँ पर चेक करूंगी आपकी एनर्जी को। और उसके बाद बाकी के सारे कार्ड्स में देखने वाली हूँ। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, यहाँ पर 3 मैसेजेस आ चुके हैं, कार्ड्स आ चुके हैं। पहला है आपके लिए सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। दूसरा है द वर्ल्ड 29। तीसरा है स्टॉर्म वार्निंग 10। ऑलराइट, एक कार्ड और चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। एक तो है यहाँ पर हैप्पी फैमिली नंबर 4। ये कार्ड मैं रखती हूँ साइड में। ओके, मैं ले लेती हूँ सारे ही। दीज आर योर कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो साइड में रहेगा, दिखा देती हूँ लेकिन क्या है, एनवी है यहाँ पर, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अगले डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स।
स्टार्टिंग फ्रेश। ओके, ये यहाँ पर जाएगा। सेकेंड चक्र के लिए कार्ड। ओके, रिवीलिंग रेडियंस। My light illuminates the world. ओके, सो ये यहाँ जाएगा। All right. Embarking on an adventure. Cancer, Scorpio, Pisces. Believing in magic. Knighting courage. Strong. All right. Gallant and courageous. Cute, कितना cute, childlike wonder fills my life. Okay, so ऐसे रखने का है जैसे योगा। दिसंबर में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या कुछ मैसेजेस हैं, एनर्जीज हैं? एनर्जीज को देखकर यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होती है कि कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा। लेकिन ये जो एंड होगा ना, इससे आप दुखी नहीं है। हाँ, ये एंडिंग ना कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो एंड होगा। कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो एंड होगा फाइनली। जैसे मान लीजिए आपकी एनर्जी ये कहती है आप काफी खुश रहने वाले हो, संतुष्ट रहने वाले हो। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत वेल्दी एनर्जी है, ढेर सारा पैसा आ रहा है और घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, वो नहीं है। लेकिन वो संतुष्टि जो हमें चाहिए रहती है जब हम अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, तो वो जो संतुष्टि होती है, या हमारी कोई विश पूरी हो जाए, वो जो संतुष्टि होती है, पूरी तरीके से भले ही हमारा जो ड्रीम है पूरी तरीके से भले ही पूरा ना हो, एग्जैक्टली जो चाहिए वो ना मिले, लेकिन एक ये रहता है ना, हिंट्स मिलते हैं कि ठीक है ये काम हो जाएगा, तो वो जो संतुष्टि रहती है कि अरे चलो अब जाके चैन मिला। उन्होंने ना, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन दिया इंटरव्यू के लिए, या वीज़ा के लिए, या आपको कुछ खरीदना है उसके लिए आपने कोई अपनी रिक्वेस्ट रखी, तो सामने वाले ने उसको देखा ना, उसके बारे में बात करी, आपको कॉल किया कि देखिए हम इसके बारे में कंसीडर करेंगे और हम अगले महीने मीटिंग कर सकते हैं। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अरे भाई देखा तो सही, तो वो वाला सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है दिसंबर के महीने में। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इमोशनल लग रही है बहुत ज़्यादा ये पाइल, दैट्स वाई। तो मैं फील कर पा रही हूँ, एक भारीपन सा है। भारीपन है वो गंदे वाला भारीपन नहीं है, अच्छे वाला है। जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, सेंटी हो जाते हैं, वो। सो सबसे पहला जो यहाँ पर मैसेज है वो ये है कि आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा दिसंबर में। अब वो आपकी फैमिली हो, आपकी फैमिली से, या किसी ऐसी फैमिली से आप जुड़े जो कि मान लीजिए आपकी फ्रेंड की फैमिली है। जैसे आप अपने घर वालों से बहुत दूर रहते हो, किसी और कंट्री में हो, सिटी में हो, घर वालों से नहीं मीटिंग हो पा रही है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड आपका लेके गया कि भाई तुझे तेरी फैमिली की याद आ रही है, तू चल मेरे घर चल, है ना। तो वहाँ आप जाते हो और उस फैमिली से मिलते हो, तो वो अपनापन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो फैमिली से मीटिंग हो सकती है, आपकी भी फैमिली हो सकती है, किसी और की फैमिली हो सकती है जो आपको अपनी फैमिली जैसी लगे, तो उनसे प्यार मिलेगा। आपके पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। जो लाड़ प्यार कहते हैं ना, एक प्यार वो अलग है, लाड़ वाला अलग है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करना। ये लाड़ वाला जो प्यार रहता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। और उससे पता है क्या होगा, उससे आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। समटाइम्स वो लाड़ प्यार काफी होता है।
राइट? नहीं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हो, हम एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएं, एक अच्छी पोजीशन पर हो, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती, हमें लगता है जैसे हम अभी भी अधूरे हैं। और कोई प्यार से हाथ फैला दे हमारे फेस पर या हमारे सिर पर, या हमें एक थपथपी दे दे कि वेल डन, बहुत अच्छा किया, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि पुरस्कार हमें मिला है हमारी अचीवमेंट्स के लिए, राइट? बड़े बड़े अवार्ड्स आपको मिल जाएं, बड़ा बड़ा लोगों के सामने कोई बड़ा फंक्शन हो, वहां पर आप जाएं, आपकी फोटो भी आ रही है न्यूज़पेपर में, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं लगेगी। लेकिन घर में मम्मा ने या आपके पार्टनर ने प्यार से आपको बोला कि यार वेल डन, यही चाहिए था मुझे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में वो चीज़ आपको लगेगी। और स्पेशली उन लोगों के लिए एक बड़ा सपना सच होने जैसा होगा जिनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है, या उनके पेरेंट्स उनको ना कभी शाबाशी नहीं देते। स्पेशली अगर आपके फादर के साथ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके फादर के साथ नहीं बनती, तो दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा होगा कि वो आपको शाबाशी देंगे, कहेंगे कि वेरी गुड। इस तरीके से मैं चाहता था कि आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ और प्लान करो कि क्या करना है, वो आपने कर दिखाया, तो वो रहेगा। तो प्यार आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली मेंबर से, या कोई नई फैमिली आपको मिल सकती है, ऐसा होगा। तो अकेलापन आपका दूर होगा, कोई तो है जो आपकी पीठ को थपथपाएगा दिसंबर के महीने में। अब जिनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाइक ये काफ़ी इमोशनल, वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इन चीज़ों को सुनकर, उनको तो समझ आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इससे कुछ लेना देना नहीं होगा, तो वो कहेंगे कि क्या है, अगर दिसंबर में हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिनको मिलता नहीं है उनसे पूछो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही ठीक से, बट आई नो मेरी फैमिली समझ रही होगी। ओके, तो एक तो ये चीज़ होने वाली है। दूसरा ये कि एक नई जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी, कुछ नया आप करोगे, कुछ एंड हुआ है 3 से 4 महीने पहले, लेकिन फाइनली इसको लोगों के सामने लाना कि ये चीज़ बिल्कुल एंड हो चुकी है, वो दिसंबर में होगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपने कुछ खत्म किया है, कुछ शुरू किया है, आपको पता था, आपकी फैमिली को हो सकता है पता है, बाकी के लोगों को पता नहीं था, तो आप बाकी के लोगों में भी वो बात बोलोगे कि भाई ये चीज़ मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये होगा। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है जिसको आप एंजॉय करोगे। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, जॉब को लेकर भी हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग चल रही थी तो उसके बारे में आप बताओगे। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा धक्का भी लग सकता है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा है। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी तक अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता था, दिसंबर में आप रिस्क ले रहे हो। यस, अगेन यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, नंबर 10 है, तो अगेन वो एंडिंग की बात करता है, तो कुछ तो आप एंड ज़रूर करोगे, एंड ये एंडिंग आपको खुशी देने वाली है, आपको दुख नहीं देगी, क्योंकि ये जो भी जहाँ पर भी आप अटके थे इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बिकॉज आप देखोगे कि इसके साथ में ये कार्ड जो है वो लिंक करता है, तो इसका मतलब है कि कुछ आपको करना था, कुछ यूनिक, कुछ एडवेंचर की एनर्जी है, कुछ एडवेंचरस, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप अटके हुए थे। तो फाइनली वहां से जब चीज़ें खत्म होंगी तो आपको जहां जाना है या जो करना है वो आप कर पाओगे दिसंबर के महीने में। अब आपको पता होगा ये क्या है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई जॉब हो सकती है। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, मिल गई। अब जब आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार यहाँ आकर तो फंस गया या फंस गई, एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही या कुछ नया सोच ही नहीं पा रही, ऐसे ही करके जिंदगी कटेगी क्या? पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो वहां से या तो आप खुद ही खत्म कर दोगे वो वाला जॉब या बिजनेस, या हो सकता है यूनिवर्स सिचुएशन ऐसी बनाए कि आप वहां से निकल आओ और एक नया जॉब करो या बिजनेस करो और वहां पर सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बिलीविंग इन मैजिक का भी कार्ड है, नंबर 4 फैमिली के साथ, हैप्पी फैमिली के साथ। तो टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, और सेलिब्रेशन का भी ये कार्ड है क्योंकि रेनबो भी है, जीवन का हर रंग आपको चखने को मिलेगा, सेलिब्रेट करने को मिलेगा, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसके रिजल्ट्स भी आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे। वो सारे काम पूरे होंगे जिनको लेकर आपको लगता होगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता। ये करेज रहेगा आपके अंदर खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से वैसे भी करती है काम,
लेकिन दिसंबर के महीने में आप सुनोगे अपनी इंट्यूशन की, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि दिसंबर के महीने में एक तो एंडिंग है, दूसरा न्यू बिगनिंग है, और आप एक्सप्लोर कर रहे हो, घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हो, और फैमिली का और लोगों का प्यार आपको भर भर कर मिलने वाला है, ये होगा। अगला देख लेते हैं क्या कुछ आपके लिए रहता है संदेश। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अगेन वही मैसेज है, जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है वो फाइनली एंड हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस गाइस। हाँ, भारी मंथ, ये साल तो वैसे ही काफी भारी रहा है लोगों के लिए, और अरे क्या ही बताऊं, मेरे लिए खुद भारी रहा है। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ है जो आप प्लान कर रहे हो काफी महीनों से, लेकिन उसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे हो। दिसंबर के महीने में आप लोगों को बताओगे कि भाई मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, मैं ये प्लान कर रही हूं, जो भी है आप बताओगे। आप जो भी हो, जैसे भी हो, दिखाओगे लोगों को। ओके, और यहाँ पर मेडिटेशन की भी एनर्जी है, कॉन्टम्पलेट करते हुए भी नजर आ रहे हो, चीज़ों को जानोगे, समझोगे, उसके बाद फैसला लोगे, आगे बढ़ोगे, ये भी करोगे दिसंबर के महीने में। और सही भी है, ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि वैसे ही हाथ पैर समेट के बैठने का मन करता है, उस वक्त मेडिटेशन करो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको लगेगा कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वो प्लानिंग आप करोगे और आगे बढ़ोगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो एक बड़ा पावरफुल चेंज भी आपको देखने को दिसंबर के महीने में मिलेगा। और देखते हैं क्या है। सिंगल हैं अगर आप लोग तो भाई कोई मिल सकता है दिसंबर में, चांसेस हैं। और बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शादी तक बात पहुंच जाएगी, शादी हो भी सकती है। ओके, अगर फिक्स है ऑलरेडी, फिक्स करके रखा है डेट, तो हाँ दिसंबर में है शादी, या तो आपके घर में होगी किसी की। कंपैशन, मैंने यही आपको बोला था, अभी बोल रही थी ना, प्यार मिलने वाला है, तो कंपैशन है यहाँ पर, रिस्पेक्ट है, लव है आप लोगों के लिए दिसंबर के महीने में। नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर होता है। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि कितना आपको खर्च करना है, कितना नहीं है। उन लोगों के लिए जिनका मैंने कहा ना शादी वादी की बात हो रही है, शादी हो सकती है, तो वो सोचेंगे अभी भाई कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या करना है क्या नहीं। तो दिसंबर के मंथ में वो सब कुछ डिस्कशन होगा। शादी वादी हो रही है तो वो भी रहेगा ना, शादी में कितना खर्चा करना है, वो सब कुछ भी रहेगा। पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी दिसंबर के महीने में। और यहाँ पर अगेन आपके लिए आता है नंबर 6 के साथ में लव। ऑलराइट, तो ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियली भी आप देखोगे कितने स्टेबल हो, क्या करना है क्या नहीं। सो प्लानिंग है। मैं कहूंगी अगर आप मुझसे पूछो कि एक सेंटेंस में आप बताओ कि दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा वाटर साइन के लिए, तो मैं कहूंगी, या जिन्होंने भी ये मंथ चूज किए हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जो पूरा मंथ है प्लानिंग का रहेगा। हाँ, मेरे लिए प्लानिंग का मंथ है आपके लिए। आप प्लान करोगे कि आगे अभी फ्यूचर में जो चेंजेस आप अभी कर रहे हो, तो फ्यूचर आपका अच्छा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। तो पैसे को लेकर, घर को लेकर, या अगर किसी को अपने साथ लेकर आ रहे हो तो उसको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करोगे या खुद से ही डिस्कस करोगे और आगे बढ़ोगे। ऐसा है, आपको लगेगा कि अब रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है, तो तैयारी करनी है, तो वो रहेगा। तैयारी का मंथ है दिसंबर का आपका, ठीक है, ये है। और देख लेते हैं, डू वी हैव, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, बातचीत हो सकती है, कुछ गहरी डिस्कशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी कुछ है, यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है। सो कुछ ऐसे लोगों से भी आपका कनेक्शन बनेगा जो कि काफ़ी पावरफुल है। जैसे हो सकता है कि अगर आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, मुझे पहले भी वो एनर्जी आई थी,
तो इस मंथ आपको बात करनी पड़े क्योंकि आपको प्लान करना है कुछ, तो वो सब कुछ भी एक बैलेंस बनाना, लोगों के साथ में रेसिप्रोकेट करना सो दैट आपका लक काम करे, उसके बारे में डिस्कशन करना, वो सब कुछ इस मंथ में रहेगा। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मून की एनर्जी के साथ में जब आप प्लान कर रहे होंगे तो थोड़ा डर भी आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल नया है सब कुछ, कैसे मैं करूँगा या करूँगी एंड ऑल दैट, लेकिन खुशी भी रहेगी। ये है, चेंज को लेकर खुश भी रहेंगे, थोड़ा डर भी आपको रहने वाला है कि बैलेंस बन पाएगा या फिर नहीं। तो है थोड़ा आपको ये भी रहता है कि लोग आपसे नाराज ना हो, लेकिन आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, राइट। तो ये है, गाइडेंस देख लेते हैं। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस। मैं इमोशंस की बात कर रही थी, सी मैं बोल रही थी ना शुरू में कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अटक रही हूँ क्योंकि एनर्जी थोड़ी हैवी सी लग रही है। तो गंदा वाला हैवी नहीं इमोशंस वाला हैवी, हम सेंटी हो जाते हैं वो। तो यू कैन सी योरसेल्फ ब्रिज ऑफ द क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। घर है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप रहेंगे, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली बनाएंगे, फ्यूचर अपना देखेंगे क्या किधर किस दिशा में लेके जाना है, वो सब कुछ होगा। एंड हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिजायर एंड्स। ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें आप करना चाहते थे लेकिन फिर आपको लगेगा कि अगर मैंने वो इच्छाएं अभी हाल फिलहाल में नहीं उनको हटाया उन इच्छाओं को, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा। तो दिसंबर के मंथ में ये करोगे, सिर्फ दिसंबर में, आगे के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो कुछ टाइम के लिए जो आप करना चाहते थे वो नहीं करके कुछ नया करोगे, और फिर आगे चल के जो भी आपकी जो प्लानिंग है, जैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा मुझे लग रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में बंधते हो, तो जो आपके गोल्स हैं उनको थोड़ा साइड में रखोगे, ठीक है, अभी ये रिलेशनशिप है, इसको देखना है, इसमें गहराई लेकर आना है, ठीक है, तो इसको टाइम देना है। और जब इसके साथ में आप स्टेबल हो जाओगे तो फिर वापस से आपकी जो और चीज़ें आपके गोल्स हैं उन पर ध्यान दोगे। तो ये होगा दिसंबर में, आपकी प्लानिंग ऐसी होगी। विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग का भी टाइम है दिसंबर का आपके लिए, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर जा रही है तो उसके जाने का रीज़न क्या है, कुछ बहुत सुंदर आपको मिलने वाला है, तो उसका भी एहसास आपको होगा। वो एंडिंग जो थी मैंने आपको बोला कि उसी वजह से ये लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, से ट्रू कंपेनियन। ऐसा भी होगा कि आप अभी तक जिस ग्रुप में रहते थे उस ग्रुप को आप छोड़कर आगे बढ़ोगे, नए लोगों के साथ में रिश्ता बनाओगे, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है। ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा आपका ये पूरा जो मंथ है रहने वाला है। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर रेजोनेट करी है ये रीडिंग तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। एंड वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जो 29 वाला प्लान है तो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। हरे कृष्णा चैंटिंग में शुरू करने वाली हूँ तो उसका हिस्सा बन सकते हैं एंड एक्सपीरियंस करिए। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अरे इससे कुछ नहीं होता, हरे कृष्णा चैंट करने से कुछ नहीं होता, तो एक बार ही आप पार्टिसिपेट करके देखो। आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, राइट, लेकिन एक बार ही हिस्सा लेकर देखना चाहिए आप सभी लोगों को। ऑलराइट गाइज, तो हमारी ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। एंड गाइज, हमारा फेस्टिवल चल रहा है तो आपके घर में जो भी पुराने या नए कपड़े हैं आप दे सकते हो। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में आप देखना, पिन करके मैंने रखा हुआ है, उस एड्रेस पर आप भेज सकते हो, क्योंकि फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और अभी ज़रूरत भी होती है लोगों को ऊनी कपड़ों की, या जो भी कपड़े हैं आपके पास, मतलब फटे हुए नहीं होने चाहिए, पुराने हो कोई बात नहीं, पहने हुए हैं कोई बात नहीं, फटे ना आप भेजें। और अगर नए भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नए कपड़े भेजिएगा। तो एक वो जो फ्री साइज होता है उसके कपड़े आप भेज सकते हैं। वन मोर थिंग, आप बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा भेजें, एंड आप हाँ फीमेल्स के भी कपड़े भेज सकते हैं। जो जीन्स वगैरह आप भेजते हो ना लड़कों के लिए, वो उतना नहीं जाता है, ऐसा है। तो हम लोग लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता है कपड़े हम कहाँ लेके जाएं। तो बच्चों को थोड़ी ज़्यादा नीड है, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं ना, तो लोग बोल रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए चाहिए, या जो घर की औरतें हैं उनको चाहिए। तो आप कर्टन्स भेजिए, साड़ियाँ, सूट, एंड बच्चों के जो भी कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, बर्तन वगैरह हैं, वो भेजिएगा। जो जीन्स वगैरह जो लड़कों का जो रहता है पहनने के लिए, वो आप नहीं भेजो तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हमें मुश्किल हो जाती है वो कपड़े कहाँ लेके जाएं। ओके,
एंड कई सारे लोगों के अमेजन से भी आए हैं पार्सल्स, वो भी मैं शेयर करूंगी। कई सारे लोगों ने भेजे बच्चों के लिए नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, तो ये सामान भी आप बेच सकते हो। अदरवाइज आप डोनेट भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी ब्लैंकेट्स लेंगे या कई बार ऐसा हो जाता है सामने से जाके पूछते हैं आपको क्या चाहिए, वो सामान हमारे पास नहीं है तो तुरंत खरीद कर उनको दे देते हैं, तो पैसे की नीड हो जाती है। तो अगर आपको विश्वास हो, बेशक ठीक है, अगर आपको विश्वास है कि आप जो भी डोनेट करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मैं लोगों के लिए ही ले रही हूँ, तो आप जरूर से डोनेट करें। ओके, ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज की है राशियां लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप जहां पर बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, मई एंड सितंबर, तो चलिए देखते हैं। जो टी में फिर से वो इसमें फिर से टी नहीं बनी पूरी, मैं सितंबर लिखती हूँ तो ऐसे ही कर देती हूँ हर बारी और खुद बता भी देती हूँ मैंने ये किया। ओके, तो अगर आपने ये ग्रुप चूज किया है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। पहले तो मैं चेक करूंगी एनर्जी आपकी, और फिर बाकी के सारे कार्ड्स रहेंगे। ओके, Libra, Gemini, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, Libra, Gemini. ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है द थिंकिंग वुमेन, दूसरा है आपके लिए अटैचमेंट। अरे रे, वेरी बैड मतलब एनर्जी वेरी बैड। मैंने ये नहीं कहा दिसंबर आपका बुरा जाएगा एंजल ऑफ लव। और एक कार्ड देखते हैं। अरे दो आ गए यहाँ पर, हीलर ऑफ द एजेस, और यहाँ पर आ गया है सन इसको बीच में रखेंगे, ये है नंबर 1, तो ये आया हमारा सन। ठीक है, अगले डेक से देखते हैं द गार्डन एंड द गेट। ये बॉटम ऑफ द डेक है, देख लीजिए, क्योंकि इसको मैं साइड में रख दूंगी, जगह ही नहीं बची। और ये कार्ड्स ऐसे रख देती हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। अगला डेक हम निकालेंगे ओके जी, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, और ओके रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। ओके जी, फ्लाइंग फ्री। एयर साइन वालों को ये तो चाहिए ही होता है, फ्रीडम। ओके जी, और देखते हैं। कमिंग इनटू पावर, वेरी गुड। स्टेप इनटू माय पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। We have, oh, embracing the future, step into the future with an open heart. Okay, bottom of the deck है taking action. ठीक है जी, तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आप पॉजिटिव रहने वाले हो।
ओके, सॉरी मैं मैसेजेस चैनल कर रही थी। तो यहाँ पर मैसेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए एक नई जर्नी शुरू होगी दिसंबर में, और ये वो लोग ज़्यादा मुझे लगते हैं जिनका या तो मैरिज का बात हो रहा है, एंगेजमेंट का बात हो रहा है, या रिलेशनशिप में गए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर मतलब ऐसा नहीं है मैरिज या रिलेशनशिप है तो वो तो फिर नयापन होता ही है, नए घर में जाते हैं, नए पार्टनर, वो नहीं है। आप जिस पार्टनर से मिलोगे, जिनके साथ में आपकी एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, उनके साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चलेगी, ऐसा है। ठीक है, इसके लिए तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल जर्नी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ टाइम रहेगा, लेकिन सीख आपको मिलेगी, बहुत कुछ नया ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। अब बहुत से लोगों को तो समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा, अभी दिसंबर में आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और फ्यूचर जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है, एंड हाँ ग्रोथ है, बहुत है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा है आपको खुद के बारे में जानने को मिलेगा। बहुत से लोग हैं कहेंगे क्या हम खुद को जानते भी नहीं है? हाँ जी, आप वो जानते हो जो पहचान आपको दी गई है, आपको मिली आपके पेरेंट्स से, या आपने जो डिग्री पाई है उससे जो आपको पहचान मिली है वो है, आपके कॉलेज ने, आपके स्कूल ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने जो आपको पहचान दी है वो है। एग्जैक्टली आप क्या हो सोल लेवल पर, वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो उसका एहसास आपको होगा रिश्ता बनने के बाद। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है, भले ही कोई फ्रेंडशिप, मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, लेकिन दिसंबर में ये होगा। अगर रिलेशनशिप में हो तो बहुत सी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, लेकिन फिर आपको खुशी भी होगी, आपको पता चलेगा आप एग्जैक्टली आप क्या हो। और जो लोग सिंगल हैं उनको कोई मिलेगा, एहसास दिलवाएगा कि आप कितने पावरफुल हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते दुनिया को बदलने के लिए, बड़े बड़े संदेश आप दे सकते हो इस दुनिया को। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होंगी दिसंबर में। मुझे आके बताना कि कितने लोगों के साथ ये हुआ, क्योंकि ये होगा ज़रूर। ओके, सो एनर्जी आपकी पॉजिटिव है सबको देखते हुए, लेकिन एक टाइम पर, जैसे जब ये चेंज होगा अचानक से, मान लीजिए आपकी एंगेजमेंट हुई या आप किसी रिलेशनशिप में आए, तो वो जो एक हफ्ता रहेगा, या आपकी शादी हुई, तो एक हफ्ता जो रहेगा ना वो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि लो एनर्जी के साथ रहेगा। जैसे आप, अब कई लोग हैं बोलेंगे कि अरे एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, तो हमारे अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको लगेगा कि एक बेचैनी सी है, पता नहीं क्यों, वो चीज़ रहेगी, आप देखना। और ये जो बेचैनी है ना, ये इसलिए होगा क्योंकि जो लाइफ स्टाइल आपका था उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ देगी, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या कुछ चीज़ों से आपका अटैचमेंट है। तो अभी तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप किसी और से जुड़ेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि वो सब कुछ छूटेगा। ठीक है, और फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि अटैचमेंट कभी भी हेल्दी नहीं होता गाइस। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये आपके लिए ज़रूरी था। अब जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, तो अटैचमेंट के बाद में सीधा सन का कार्ड आया है, यानी कि जीवन और ज़्यादा सुंदर बनेगा। लेकिन जब ये क्या लाइक प्रोसेस होंगी ना, चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त उस मोमेंट में आपको दिक्कत होगी, ऐसा होगा। और ये दिसंबर में होगा, आप देखिएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये एनर्जी मैंने आपको बताई। मैसेजेस बताती हूँ, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं किसी डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, कोई नए जॉब के लिए। एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दिसंबर के महीने में। अब दो चीज़ों से हो सकता है, एक तो ये कि आप किसी और को ज़्यादा सक्सेसफुल देख लोगे, आप देखोगे आप भी वही काम कर रहे हो, सामने वाला भी वही काम कर रहा है, या आपकी भी वही डिग्री है, उसकी भी वही डिग्री है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कहते हैं ना कंपटीशन, तो वो वाली चीज़ आ जाएगी, और उसके चलते आपकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। एंड देन आप कुछ नया करने का सोचोगे कि ठीक है, ये जो बिजनेस कर रही हूँ या ये जो जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है, आई थिंक मुझे कुछ और नया, कुछ यूनिक करना चाहिए। एंड मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं भी कि मैं कुछ नया करूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, तो उसके बारे में सोचना, समझना, फिर उस पर काम करना, ये होगा दिसंबर में। ठीक है, अगर आप कोई लाइब्रेरियन हो तो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे,
हो सकता है वो जिस लाइब्रेरी में आप हो उसे छोड़कर किसी और लाइब्रेरी में जाओ या कोई और जॉब करने का सोचो। अभी तक आपको ये था कि लाइब्रेरियन है तो ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, बट आपको चेंज करने का मन करेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एज ए लाइब्रेरियन आप काम करोगे। ऐसा भी लग रहा है कि बुक्स के साथ में आप घिरे रहोगे, पढ़ोगे ढेर सारी बुक्स, और उससे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज जो मिलता है दिसंबर के लिए वो ये कि एंजल्स के साथ में आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बनना शुरू होगा। और जब एंजल्स के साथ में कनेक्शन बनना शुरू होगा तो जो कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, आप मुझे बताइएगा, आप लोग बताइएगा क्या है मटेरियल वर्ल्ड। मैं ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करती हूँ रीडिंग्स में, बट आई वांट टू नो कि आपको पता है कि ये क्या है। तो उससे आप कहीं ना कहीं डिटैच होंगे, आपको समझ आएगा कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं आपको उस स्थान पर, उस जगह पर, पोजीशन पर जाने नहीं दे रहा जहां पर आप जाना चाहते हैं। बेशक वो भी मटेरियल वर्ल्ड से ही जुड़ा हो सकता है पोजीशन, लेकिन यही आपको रोक भी रहा है, ये है। तो उसकी जो रियलिटी है समझ आएगी जब आप एंजल से कनेक्ट होगे। इसके साथ ही साथ आई सी कि आप कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम को एंजॉय करोगे। तो कोई ऐसी चीज आपके लाइफ में खत्म हो सकती है जिससे कि आप बंधा हुआ महसूस करते हो, ठीक है। आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, ये पूरा साल ही ऐसा निकल गया आपका कि हर महीने कोई ना कोई हेल्थ इशू था ही, तो दिसंबर के महीने में आपको रिलीफ मिलेगा एंड आप इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके, तो एक वही है ना कि लगता है कि हम उड़ान भरें और अपने इस मोमेंट को या अपने इस ब्लेसिंग को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, तो वो एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी। यहाँ पर सन के साथ मुझे और सारी चीज़ें, मतलब और सारे मैसेजेस मैं चैनल नहीं कर रही हूँ, हेल्थ को लेकर ही कर रही हूँ। तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी दिसंबर के महीने में, ठीक है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आप महसूस करोगे, तो वो है कि हेल्थ अच्छी होगी उससे, और साथ ही साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपकी समझ होगी, मटेरियल वर्ल्ड से जो डिटैचमेंट होगा, तो उसे थोड़ा मुक्त महसूस कर पाओगे। ये होता है जब हमारे अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, ऐसे इच्छाएं खत्म नहीं कि पूरी नहीं हो रही, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया, बस अब तो बस खत्म है, वो नहीं। ऐसी इच्छाएं खुशी खुशी कि ठीक है इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, जिन चीज़ों का महत्व है मुझे वो समझ आ रहा है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ आई है। तो खुशी खुशी इन चीज़ों को छोड़ देना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सी, जैसे कि शुरुआत में मैंने देखा आपके लिए कंपटीशन की एनर्जी थी, ठीक है। तो जैसे 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 महीना एंड होगा ना, वो कंपटीशन की एनर्जी भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वो सब कुछ है, लेकिन वो जुड़ाव ना कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म, वो नहीं रहेगा मंथ के एंड तक। सेल्फ लव की एनर्जी कहीं ना कहीं आप में डेवलप होगी, और फ्यूचर को आप देखोगे इस दृष्टि से कि ठीक है अब मुझे कुछ नया प्लान करना है, और डिटैच्ड एनर्जी के साथ। तो ओवरऑल जो सारे कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से आपका जुड़ाव होगा, एंजल्स के साथ में, स्पिरिट गाइड्स के साथ में आपका जुड़ाव होगा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, और जो अल्टीमेट ट्रुथ है आपके जीवन का, उसको जानने में और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर को प्लान करने में पूरा मंथ जाएगा। आप एक्शन लोगे, लेकिन कुछ सॉलिड बनाने में। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सॉलिड, वो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो सारी चीजें आपके साथ रहने वाली हैं, राइट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम जो सीखते हैं वो हमें, हमारे साथ हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टेबल करने वाले हो, प्लस आपकी हीलिंग भी होगी। ये भी यहाँ पर मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। और एक जो बहुत ही पावरफुल मैसेज था वो तो मैंने शुरुआत में ही आपको दे दिया, जो कि मैरिज को लेकर था। देखते हैं और क्या है भाई। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर कर आएगा। अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अगर आपको लगता है कोई नया काम आप शुरू करते हो या किसी जर्नी पर निकलते हो, आपसे हो नहीं पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो डर है वो निकल जाएगा आपके अंदर से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एक बड़ा पावरफुल चेंज आपके जीवन में आएगा दिसंबर के महीने में। एक्लिप्स की एनर्जी हम सभी जानते हैं कितनी पावरफुल होती है, राइट। एंड केतु का प्रभाव रहेगा। केतु यानी कि अगर केतु का प्रभाव रहता है ना, तो हमें सच दिखता है जीवन का, तो सच आपको दिखेगा दिसंबर के महीने में। वर्क थ्रू योर फियर्स, जैसे कि मैंने बोला तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो भी डर हैं वो सारे निकल जाएंगे दिसंबर में। ऐसा होगा। क्यों होता है डर? जब अटैचमेंट हो। अटैचमेंट नहीं होता तो डर नहीं होता। सी, आपको किसको खोने का डर रहता है जिससे अटैचमेंट हो?
जिसके साथ में अटैचमेंट नहीं है उसको खोने से डरोगे आप? नहीं डरोगे, तो कमजोरी है। तो ऐसा होगा दिसंबर के महीने में आपको पता चलेगा कि आप उन चीजों के लिए डरते हो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, या मतलब वो स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं है हमारा, ऐसा। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो कोई भी पर्सनल इशू अगर आपका चल रहा है जीवन में तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े या तो समाधान आपको मिलेंगे या फिर वो खत्म हो जाएगा। जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ भी आपको बांध के रखता है तो वो बंधन आपका हट जाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप एग्जैक्टली क्या हो इस पूरी दुनिया को दिखा पाओगे दिसंबर के महीने में। ये पावरफुल चेंज किसको लेकर है वो भी देख लेते हैं। लेट्स सी जो आपके लिए मैसेज आया है न्यू मून एक्लिप्स का। ओके, किंग ऑफ वंस की यहाँ पर एनर्जी है, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। अगर किसी कनेक्शन में आप हो या किसी पर क्रश है आपका, किसी को पसंद करते हो और उससे जुड़ी कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो वहां पर क्लैरिटी मिलेगी तो एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा। हो सकता है सामने वाला आपको प्रपोज कर दे, हो सकता है आप अपने मन की बात उनसे कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं हिडन है, आपको नहीं पता, आप सामने वाले के लिए बस सपने बुन रहे हो लेकिन वो किसी और ही नेचर का है, मतलब आप पर ध्यान भी नहीं देता और आप किसी भ्रम में हो तो वो भ्रम भी आपका टूट सकता है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट करेंगे, आपके जीवन में कुछ बड़े चेंज होने वाले हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति की वजह से, अगेन मैं कहूंगी जो शुरू में मैंने बोला था कि किसी व्यक्ति की वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो। आपके अंदर जो पावर्स हैं उनका आपको पता चल सकता है, आप क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हो इसका एहसास आपको होगा, रियलाइज करोगे आप, रियलाइजेशन हो सकता है, तो वो भी एक पावरफुल चेंज आपके लिए है। जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस भी मिल सकता है, एंड अगेन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कुछ ना कुछ तो है किसी से कनेक्शन आपका, तो वो आपको देखने को मिलेगा मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, मैंने देखो आपको क्लैरिटी दे दी, क्योंकि पावरफुल चेंज से लगता है क्या चेंज एफर्ट। तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रयास करे हैं वो आपके काम आएंगे, चाहे कुछ भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, दिसंबर में वो आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4 काफी ज्यादा प्रभावशाली आप पर रहेगा। आइडियाज काफी सारे आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उन आइडियाज पर बेहतर होगा आप किसी और को बोलें काम करने के लिए, खुद हाथ पैर ना मारें, आइडियाज आप रखें, काम कोई और करे। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा हिंट है सक्सेस के लिए। कुछ चीजों में परिवर्तन भी लाने की कोशिश करेंगे, खुद में भी हो सकता है और दूसरों में भी हो सकता है, ये अपने परसेप्शन में वो यहाँ पर दिखाई देता है। एंड एक तरीके से रीबर्थ की भी एनर्जी है, एक नया जन्म है आपका। 13, 14, 15 नहीं है, 16 है यहाँ पर। पावरफुल चेंज है, रीबर्थ ही हुआ ना, कुछ एंड होना, कुछ शुरू होना, फ्यूचर प्लान कर रहे हो और तुम रीबर्थ ही है। एंड चेंज, अगेन यहाँ पर चेंज की एनर्जी है आपके लिए। चेंज तो है, 2-2, 3-3 बारी आ रहा है आपके लिए मैसेज। एंड म्यूजिक, तो हो सकता है म्यूजिक, और ये भी कहीं ना कहीं नंबर 5 ही बन रहा है, म्यूजिक आपको हेल्प करे आपको क्लैरिटी पाने में या आपको हील करने में, जो कि मुझे बहुत करता है। ठीक है, लव का मैसेज भी यहाँ पर है, तो आपको प्यार भी मिलने वाला है। पावरफुल चेंजेस तो हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है दिसंबर के लिए। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। दिसंबर के महीने में एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनके मैसेजेस को लीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट ना हो और सारी चीज़ों में, यानी कि खुद पर फोकस करें जिससे कि वो मैसेजेस आप रिसीव कर पाएं। थर्ड आई चक्र पर काम करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एमेथिस्ट आप पहन सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे, आप प्लीज़ उनको लीजिएगा और उसके आधार पर आगे की जर्नी जो है उसको आगे बढ़ाइए। रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है उसको रिलीज करें, उस पर काम करें, उसके आधार पर फ्यूचर अपना प्लान करें। ठीक है, मेक यूज ऑफ देम इन योर लाइफ, एक तरीके से ये मैसेज है आपके लिए यहाँ से। ठीक है, जो भी करना अच्छा लगता है, पेंटिंग, स्केचिंग, कुकिंग, कुछ भी करना, कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, क्राफ्टिंग करना पसंद है, तो इस पर फोकस करें दिसंबर के महीने में।
सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। तो सक्सेस और हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहा है दिसंबर के महीने में, उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। एंड हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिजायर एंड्स। मैंने अभी आपको बोला था कि जो डिजायर्स हैं आपकी, आप उनको एंड करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही रास्ते खुलते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइज जो हमारा चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है उसमें हिस्सा लेना ना भूलें। आपके घर में जो भी पुराने कपड़े हैं, स्पेशली बच्चों के और फीमेल्स के, मेल्स के ना भेजें, क्योंकि नहीं ले रहे हैं अभी। ऐसा हो रहा है 3 से 4 बॉक्सेस आए हैं तो हम लोग देने जा रहे हैं। तो जीन्स वगैरह जो आप भेजते हो ना वो नहीं लेते, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो थोड़ा मतलब हम ऐसे एरिया में जाते हैं ना, वो लोग धोती वगैरह पहनना पसंद करते हैं। आप जानते हो ना, धोती कुर्ता वगैरह। हाँ, तो वो प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं हम पहनते, नहीं चाहिए। तो जीन्स वगैरह आप लोग ना भेजें। बाकी के जो फीमेल्स के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो आप भेज सकते हो। और मेल्स में अगर धोती कुर्ता वगैरह कुछ है तो वो आप भेजो। ठीक है, तो फटाफट से इसको पैक करें। आप लोग बेडशीट वगैरह हैं, कर्टन्स हैं, वो भी आप लोग भेज सकते हो। ऊनी कपड़े हैं तो बहुत अच्छा है। नए कपड़े भी अगर आप भेजना चाहें तो भेज दें फ्री साइज में, तो अच्छा होगा। नए कपड़े भी उनको मिल जाएंगे। हम लोग तो देखो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन वही है कि ज्यादा कपड़े आ जाएंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, है ना। अब मैं इतनी, काश कि मैं इतनी पैसे वाली होती तो मैं करती, बड़े लेवल पर करती। लेकिन इन फ्यूचर लेट्स सी, कर पाते हैं अगर, तो भगवान ने चाहा तो ऐसा है। तो प्लीज़ आप लोगों से वही है कि आप लोग भी हिस्सा लें, सपोर्ट करें। और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, लोगों को बहुत ज़रूरत होगी कंबल की एंड कपड़ों की। चाहती हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो। मैंने एक बार देख लिया था किसी को, उसके बाद से मैंने ये फेस्टिवल शुरू किया। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों के सामने वो इंसिडेंट हुआ था। वो बंदा स्टेशन पर था, सर्दी की वजह से उसकी जान चली गई। देन आई थॉट कि मुझे कुछ तो करना है। तो अभी जितना मैं कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। आप लोग प्रार्थना करिए कि कल को बड़े लेवल पर कर पाऊँ मैं, क्योंकि लगता है मुझे बुरा थोड़ा। और इसीलिए मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो प्लीज़ आपके कपड़े वगैरह जो भी आप लोग नहीं पहन रहे हो वो भेजो। नए भेज सकते हो तो नए, प्लीज़ नए भी भेजो। और अगर डोनेट करना चाहो पैसे वगैरह तो वो कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो सामान लेकर जाते हैं उनको वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो तुरंत हम खरीद कर उनको दे देते हैं, ऐसा है। तो अगेन मैं कहूँगी कि हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग भी हेल्प करो इसमें, अगर विश्वास है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत करो कुछ भी। विश्वास है अगर तो ही आप मतलब डोनेट वगैरह भी कर सकते हो, थोड़े बहुत पैसे तो काम हो जाता है उनका। ओके, ऑलराइट गाइस, तो फिर चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।